Hello students, welcome you all in this basic tutorial on chemical bonding। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो में पहले देखने वाले हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। उससे भी पहले मैं आपको अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग कितने तरीके का होता है विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज यही होना चाहिए कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या राइज होना चाहिए कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो इसको आप रियल लाइफ के एग्जांपल से समझ सकते हो। जस्ट लाइक ह्यूमंस, हम लोग बॉन्ड क्यों बनाते हैं, हम लोग बॉन्ड क्यों बनाते हैं किसी के साथ, टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए। सिंगल कोई भी ह्यूमन बीइंग स्टेबल रह सकता है, नहीं रह सकता है। ठीक है, उसी तरीका से एटम भी सिंगल फ्रीली स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। वो स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है और वो मॉलिक्यूलर स्टेट में स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा था व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड। तो इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा टू गेन स्टेबिलिटी बाय अटेंडिंग द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। यहाँ पे आपका पीरियोडिक टेबल है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला कि एटम्स बॉन्ड बनाते हैं टू गेन स्टेबिलिटी एंड अटेंडिंग द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। बॉन्ड बना के वो नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अटेंड करना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। तो नियरेस्ट नोबल गैस, जैसे देखो नोबल गैस यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। ठीक है, ये सारा आपका नोबल गैस है। तो कहीं भी आप कंपाउंड देखे होंगे तो उसमें ये सारे गैस, ये सारे एलिमेंट आपको बहुत रेयरली ही देखने को मिलता है। मींस इस सारे एलिमेंट को कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल हैं। ठीक है, तो जो अदर एलिमेंट है वो भी चाहते हैं कि हम बॉन्ड बना के किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके हम अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह कर ले और स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके यदि हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो इसका हिस्ट्री स्टार्ट होता है यहाँ पे 1704 में। यहाँ पे जो सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने एटम्स के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया और उसके रिगार्डिंग उन्होंने बताया कि जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं बाय सम मिस्टीरियस फोर्स। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो, इन 1704 सर न्यूटन से दैट एटम्स अटैच ईच अदर ड्यू टू सम मिस्टीरियस फोर्स। ओके, उसके बाद 1916 में आपके दो साइंटिस्ट आए नेम्ड कोसेल एंड लेविस। इन्होंने क्या बताया कि एटम्स स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं। अकॉर्डिंग टू कोसेल एंड लेविस, एटम्स फॉर्म बॉन्ड टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। जैसा कि हमने स्टार्टिंग वाले स्लाइड पे देखा, मैंने आपको बताया कि एटम्स बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अटेन कर सके और स्टेबल हो सके। ठीक है, तो यहां तक आपको ये समझ में आया होगा कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ठीक है, और बॉन्ड बना के वो क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। ओके, कि केमिकल बॉन्ड कितने तरीके का होता है। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड आपका मेनली तीन टाइप का होता है। फर्स्ट है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा है मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, इसको आप रियल लाइफ से समझ सकते हो। ठीक है, बॉन्डिंग मतलब क्या? पार्टनरशिप। ठीक है, एक 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 इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ किसी तरीके का पार्टनरशिप करेगा। तो पार्टनरशिप कितने तरीका का हो सकता है, खुद सोचो। ठीक है, तो एक पार्टनरशिप कैसा हो सकता है जिसमें मान लो मैं किसी सेकंड पर्सन के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि मैं अपना कुछ पैसा उसको डोनेट कर दूं। ठीक है, मान लो कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसके पास बहुत पैसा है, तो वो अपना सम अमाउंट ऑफ मनी किसी को डोनेट कर देगा। तो एक पार्टनरशिप का तरीका ये हुआ। तो ये तरीका आपका फॉलो होता है आयोनिक बॉन्ड में। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। एक एटम क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच एटम होता है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, वो क्या करता है, पुअर वाले को, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, ये आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, इस सारा का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको आने वाले स्लाइड पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बस हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक है, यदि हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड का, तो एक तरीका का पार्टनरशिप तो मैंने आपको बताया कि एक तरीका ये हो सकता है कि मैं अपना डोनेट कर दूं अपना पैसा दूसरे को। दूसरा क्या हो सकता है कि हम लोग आपस में पैसा का शेयरिंग करें, कि मेरा कुछ पैसा वो यूज करे और उसका सम अमाउंट ऑफ मनी मैं यूज करूं। तो ये आपका होता है कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें रिसोर्स का
इसमें इलेक्ट्रॉन का बेसिकली शेयरिंग होता है। और यदि हम रियल लाइफ का बात करें तो रियल लाइफ में आप बोल सकते हो कि द टाइप ऑफ पार्टनरशिप इन विच रिसोर्सेज आर शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स। ओके। थर्ड इज मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रीली अराउंड द मेटल। इसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन मेटल्स के आयन के अराउंड मूव करते रहता है फ्रीली। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके ये तीनों टाइप के बॉन्डिंग को हम लोग समझते हैं डिटेल में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं आयनिक बॉन्डिंग की। तो आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है ऑलरेडी बता चुका हूं। डिफिनेशन इसके आगे बात करें तो बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये आयनिक बॉन्ड मेनली होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच। इसमें एक एटम आपका मेटल रहेगा और दूसरा एटम रहेगा नॉन मेटल। तो आयनिक बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच। और इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिच एटम यानी कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है नॉन मेटल को। इसका एग्जांपल का यदि हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड NaCl। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, आप घर में जो आपके घर में जो नमक यूज होता है उसका केमिकल नेम क्या है, तो उसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। ये याद रखना, कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि NaCl में आयनिक बॉन्ड कैसे बना। ठीक है, तो सोडियम देखो कहाँ पे है, ये फर्स्ट वाले ग्रुप में। ठीक है, तो उससे पहले एक और बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। आयनिक बॉन्ड में मैंने आपको बताया कि दो टाइप के एटम होते हैं, एक डोनर एटम और एक एक्सेप्टर एटम। तो डोनर में क्या होता है, डोनर एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक्सेप्टर एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो डोनर एटम मेनली आपका होगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का, यानी ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम और जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, इधर जो आप देख रहे हो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये फर्स्ट दो ग्रुप आपका होगा डोनर एटम। और इधर जो आप देख रहे हो ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाला ग्रुप, ठीक है, ये आपका होगा एक्सेप्टर नॉन मेटल। ठीक है, एक्सेप्टर एटम, इसको डोनर मेटल बोलो या डोनर एटम बोलो, इसको एक्सेप्टर एटम या फिर एक्सेप्टर नॉन मेटल बोल दो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने एग्जांपल में NaCl का सॉरी सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम में देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। तो इसके फर्स्ट वाले सेल में यहाँ पे आप देखो 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले सेल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 8, दूसरे वाले में 8, तो 2 और 8 10 हो गया, और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, सोडियम, इसका नियरेस्ट नोबल गैस देखो कौन सा है, नियन। सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, नियन। तो ये नियन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेंड करना चाहेगा। नियन में क्या होता है, लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके लास्ट में आउटर मोस्ट सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये यदि किसी और को ये दे दे, डोनेट कर दे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस की तरह हो जाएगा, बेसिकली नियरेस्ट नोबल गैस की तरफ हो जाएगा, जो कि है नियन, और ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को डोनेट कर देगा। ठीक है, ये सोडियम का केस समझ में आया। अब क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। अब यहाँ देखो फर्स्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में 8, ठीक है, और थर्ड वाले में यहाँ पे 2 4 6 और 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, अपने नियरेस्ट नोबल गैस जो इसका है आर्गन, उसके तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा, या फिर 7 अपना लास्ट वाला 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे। तो ज्यादा सुटेबल और ज्यादा फायदेमंद इसके लिए क्या है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर के ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा सोडियम से, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, उसके बाद दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, और यहाँ पे दोनों के बीच, सोडियम और क्लोरीन के बीच आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इधर देखो एरो के राइट साइड में इधर चला गया, क्लोरीन में, ये रेड कलर से शो यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, और क्लोरीन का देखो, अब क्लोरीन में भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है, देने वाले पे कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, और जो लिया, ठीक है, मान लो मैं किसी से पैसा लेता हूं, तो मैं मेरे पे कैसा चार्ज जाएगा, निगेटिव। ठीक है, तो क्लोरीन पे यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आयनिक बॉन्ड के रिगार्डिंग कंप्लीट स्टोरी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, कोई किसी को देता नहीं, इसमें शेयरिंग होता है। ठीक है, बॉन्डिंग थ्रू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टिपिकली बिटवीन नॉन मेटल। ठीक है, ये मेनली नॉन मेटल के बीच होता है कि वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में H2 देखो, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे देखो,
हाइड्रोजन में आप सब जानते होंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1h1, एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरीका से दूसरा वाला हाइड्रोजन एटम यहाँ पे हम लिए, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। दोनों में से किसी का भी यहाँ पे डुएट, ये डुएट कंप्लीट करेगा। इसका हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, हीलियम। तो ये चाहेगा कि मेरे आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, लेकिन भाई साहब यहाँ पे दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा कि भाई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मैं यूज करता हूँ, मेरा इलेक्ट्रॉन तुम यूज करो। इस तरीका से यहाँ पे देखो दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन के दोनों एटम में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे डुएट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरीका से देखो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो सिंगल कोवेलेंट बना, कोवेलेंट बॉन्ड बना। और ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का यदि ये शेयरिंग करेगा तो दोनों में 7-7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और यदि ये 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है तब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये दोनों में शेयरिंग हुआ तो कोई एक ही एटम इसका यूज कर पाएगा। शेयरिंग मतलब क्या, दोनों इसका यूज कर पाएगा। जब इस हाइड्रोजन को आप देखोगे तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आपको कंसीडर करना पड़ेगा। सिमिलरली यदि हम राइट साइड वाले हाइड्रोजन एटम को देखें तो इसमें भी आपको ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का शेयरिंग हुआ तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो सिंगल कोवेलेंट बना, कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब ऑक्सीजन में 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे CO2, इसमें आपका 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, इसमें भी आपका 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, इसमें भी डबल बॉन्ड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसमें आपका N2NO, इसमें आपका 3-3 इसमें भी आपका डबल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे मैं N2 का एग्जाम्पल रखना चाहता था, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, जिसमें आपका 3-3 इलेक्ट्रॉन का यदि शेयरिंग होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। इसमें बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा हूं, यदि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो उसको डबल बॉन्ड बोलेंगे, और 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो ये था कोवेलेंट बॉन्ड के रिगार्डिंग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग बात करते हैं मेटालिक बॉन्डिंग का। तो मेटालिक बॉन्डिंग क्या बोल रहा है, डेफिनेशन, bonding in metals where electrons are delocalized and move freely around positive metal ions, ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होता है। डीलोकलाइज्ड मींस क्या, फ्री टू मूव, वो मूव कर सकता है कहीं भी। लोकलाइज्ड मतलब उसका लोकेशन फिक्स है, एक ही जगह पे रहेगा। और डीलोकलाइज्ड मतलब क्या, उसका लोकेशन फिक्स नहीं है, वो मूव कर सकता है, ठीक है। जैसे देखो मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होता है, ये कोई भी A मान लो मेटल है, ठीक है, मेटल का आयन है, और उसके बीच जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फ्री टू मूव है, ठीक है। और इसमें फर्दर हम लोग बात करें तो देखो क्या बोल रहा है, मेटालिक बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच ए क्लाउड ऑफ फ्री मूविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड टू द पॉजिटिवली चार्ज आयंस इन ए मेटल। एक मेटल के क्रिस्टल में क्या होता है, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच क्लाउड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री मूविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लाउड मतलब बहुत सारा मूविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन से इन ए मेटल, मेटल के क्रिस्टल में। It can be described as the sharing of free electron among the lattice of positive charge metal ion. इसको हम इस तरीका से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मेटल के लैटिस में ये क्या होता है, इट कैन बी डिस्क्राइब एज शेयरिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल के लैटिस में फ्री इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इस तरीका से भी आपको डिस्क्राइब इसको कर सकते हो। ये मान लो मेटल का आयन है और इसके भी जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये फ्री टू मूव होता है। और मेटालिक बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ आपको मेटल्स के बीच देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटालिक बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ कहां देखने को मिलेगा, मेटल्स के बीच आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेनली आपको सिल्वर में, गोल्ड में, इसमें आपको मेटालिक बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड के रिगार्डिंग ये था कंप्लीट स्टोरी। और एक और आपको बात बता दूं, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट वेट कीजिएगा, सॉरी यहीं पे बता देता हूँ। हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, ठीक है, मतलब उसमें दोनों एटम इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहे थे, ठीक है, दोनों एटम अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भेज रहे थे पार्टिसिपेट करने के लिए। कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल केस होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो आप पढ़ोगे क्लास 12 में, एक चैप्टर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का स्पेशल केस मैंने बताया। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था कि दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे थे बॉन्डिंग में। तो इसका स्पेशल केस क्या होगा कि एक ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा दूसरे को, तो वो हो जाएगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब एक ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा दूसरे को तो वो हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इसको अभी छोड़ो, स्किप करो अभी के लिए, इसको हम लोग देखेंगे क्लास 12 में, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। हमने तीनों बॉन्ड समझ लिया, फर्स्ट हमने पढ़ा आयोनिक बॉन्ड, फिर पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड, और लास्ट अभी हमने देखा मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो चलिए लास्ट में समरी में हम लोग यही बात करेंगे कि समरी में हमने क्या क्या देखा। समरी में हमने सबसे पहले पढ़ा केमिकल बॉन्ड क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या होता है, हमने पढ़ा केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। तो केमिकल बॉन्ड जैसे हम लोग बॉन्ड बनाते हैं किसी के साथ टू गेन स्टेबिलिटी,
फॉर सम प्रॉफिट, ठीक है। उसी तरीका से एटम्स भी आपस में बॉन्ड बनाते हैं टू गेन स्टेबिलिटी, ओके। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की बात करें तो हमने 3 टाइप का बॉन्ड देखा, एक होता है आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा होता है हमारा मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। अब एक मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, आपको तीनों बॉन्ड में डिफरेंस लिख के आना है, ठीक है। मैंने तीनों बॉन्ड आपको एक्सप्लेन कर दिया और आपका काम रहा इसको अच्छे से रिवाइज करके आपको ये तीनों बॉन्ड में डिफरेंस लिख के आना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स विद दिस मिलते हैं अगली वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। बाय बाय।